इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ उस्मान। इनकी एक बड़ी इमोशनल सी स्टोरी है, इनकी लाइफ स्टोरी। ये हाफ़िज़ भी हैं, लाहौर के अंदर मार्केटिंग की जॉब करते रहे हैं और फिर ये नशे की लत में लग गए और अभी ये बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं। इनसे इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी सुनते हैं कि क्या माजरा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। सान है, आप सुनाएं। अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ क्या मामला पेश हुआ, कैसे आप इस लत में लगे, क्या करते थे आप? बस मामला जी इस तरह हुआ कि शौकिया देख के गैदरिंग स्टार्ट हुए। पहले मैं चरस वगैरह पिया करता था, ठीक है। तो फिर वो कुछ 7-8 साल तकरीबन वो पिए चरस। तो उसके बाद फिर ये पाउडर जो सा है ये देखा किसी दोस्त को यूज़ करते हुए, तो तजस्सुस पैदा हुआ दिल में ना कि यार ये क्या चीज़ है। नई नई जवानी थी ना, तो वो हर चीज़ में जो सा है ना वो टांग अड़ाने का बड़ा शौक़ था। तो बस अड़ा बैठे और फंस गए। कितने साल आपने पाउडर पिया? मैंने तकरीबन 10 से 12 साल की मेरी है ये हिस्ट्री इसकी। जो और मंशियात के आदी नहीं, होने की? मंशियात के आदी होने की ज़्यादा है। अच्छा। उसे आप कह सकते हैं कि मैंने ना सन 2005-06 की बात है, सन 2006 में या 7 में चरस स्टार्ट की थी। तो मैंने वो 5-7 साल वो यूज़ की है। तो फिर 6 से लेकर अभी तक अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 17 साल बन रहे हैं। जी तकरीबन बन जाती आपकी उम्र कितनी है? मेरी है कोई 30+ है। 30 प्लस। मतलब छोटी उम्र में आप इस लत में लग गए थे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आपने कितनी देर पाउडर पिया और पाउडर पीने के दौरान आपकी कैफियत क्या थी? देखें जी, नशा कोई भी है ना तो वो अच्छा नहीं है, नशा एक लानत है, सही है। तो जो चरस है ना उसका एक अलग जोन सा है ना, उसके अलग सिम्टम्स हैं और जो पाउडर है उसके अलग हैं, ठीक है। जितना अर्सा मैंने चरस यूज़ किया ना तब तक मेरे मामला ख़राब नहीं थे, यानी घर वालों से दूर नहीं था, घर में वो लड़ाई झगड़े नहीं थे, वो सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो जैसे वक्त गुजरा पाउडर की तरफ वो यूज़ करना शुरू किया तो मेरे मामला सारे ख़राब होने शुरू हो गए, ठीक है। तो होता ऐसे है कि ना मेरे जैसे बहुत ज़्यादा समझदार बनने वाले लोग ना इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, सही है। तो बहुत ज़्यादा समझदार बनने यस वाले? यस यस, मतलब कि मेरे घर वालों को मेरे साथ मेरे से बहुत ज़्यादा जो सी है ना तवक्कुआत थी कि मैंने हिफ़्ज़ किया, ठीक है। बड़ा अच्छा मेरा हाफ़ज़ा था, ठीक है। हर चीज़ को कॉपी कर लेता था मैं आराम से, ठीक है। अल्लाह ने बड़ा मुझे इस नेमत से नवाजा कि मैं हर चीज़ को समझ लेता था आराम से। लेकिन यहाँ पे आके ना जो सा है ना मेरी ज़्यादा होशियारी जो सी है ना वो भी मात हो गई, तो हार गई इसके सामने। नहीं समझ सका कि यार ये क्या चीज़ है, किस में कूदने लगा और इसका क्या अंजाम क्या होगा, ठीक है। बहुत देर बाद समझ आई। चलो अच्छा, आप बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। जब आपने पहली दफ़ा पाउडर का इस्तेमाल किया था उस दिन आपकी क्या कैफियत थी? कैफियत उस दिन ये थी कि इस नशे ने मुझे कहा, एक दफ़ा मना किया कि बाज आ जा, यानी मुझे वॉमिटिंग हुई, ठीक है। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, ठीक है। तो पर मैं नहीं बाज आ सका, शायद मेरी किस्मत जो सी है ना वो कुछ ऐसी थी। मुझे इसने मना करता है, ये कहता है मुझसे दूर हो, भाग मुझसे, लेकिन जो सा है ना यहाँ पे अब ऐसा है ना कि मैं बहुत सारे जो न्यू जनरेशन है ना मैं उनको कहता हूँ कि यार हमारे पास वो वक्त नहीं है जो हम ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन आपके पास है, आप समझो इस बात को, ठीक है ना। ये कोई मज़ेदारी नहीं है, ये कोई फ़नकारी नहीं है। हम समझते थे ये कोई बहुत बड़ी फ़नकारी है, हम ये नशा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी फ़नकारी है। शौकिया हाँ दोस्तों के साथ जाके और ये समझते हैं कि हम ये नशा कर रहे हैं तो खुद को बहुत बड़ा काम आदमी कर रहे समझना। हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना, बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, आप काम क्या करते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या क्या सर मैं नौकरी या कोई अपना बिजनेस या आपके हाथ में हुनर क्या है? जी मैं एम्ब्रॉयडरी जो सी होती है ना, ये मशीन के साथ जो कढ़ाई होती है उसका मैं कारीगर हूँ। मैं जानता हूँ उसको, काम को बड़ा अच्छे तरीके से। और दूसरा ये है कि मैं मार्केटिंग करता रहा हूँ कॉस्मेटिक फील्ड में ना। तो मैंने एक अरसा काम किया है लाहौर की बहुत सारी मार्केटों में। मैंने मेरी एक अच्छी PR थी, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनियों में मैंने जॉब की हुई है, ठीक है। तो एज आ सेल्स ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, सेल्स ऑफिसर तक? जी जी। तो बट ये है कि ना ये जब नशा आपकी ज़िंदगी में आता है ना तो सब कुछ तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। शादीशुदा आप? नहीं सर, शादी पे भी नहीं की? नहीं की, इसी वजह से नहीं हुई? नहीं हो सकी, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड आपका मजबूत है? टोटली जी, बस कह लें कि ना शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह की दी हुई हर नेमत है। पर आजकल आपको पता है क्या मामला आता है, हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है, ठीक है ना। जो कमाना वही खाना, आजकल इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि इन चीज़ों की वजह से, अपनी इन हरकतों की वजह से ना मैं ना अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सका, ना अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कर सका, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी तंग करती है। पर फिर भी मैं सोचता हूँ अभी कि यार क्या कर सकते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। मैंने बहुत कुछ खोया इस नशे की वजह से। आप इस वक्त राह अमन वेलफेयर सोसाइटी रावलपिंडी में जी बैठे जी हो। जी बिल्कुल। आपको किसने मशवरा दिया कि यहाँ पे जाके अपना इलाज करवाएं?
पता चल जाता ना। मेरे ना काफ़ी सारे इलाज हुए हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा नेकियां की हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उन्होंने अभी तक जो उनसे है ना, वो अभी तक वो मेरे माँ बाप जो उनसे है ना मेरे पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक से दूसरी दफ़ा भी मौका नहीं मिलता, ठीक है। मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने कह लें आपके ना 17-18 दफ़ा मुझे मेरा इलाज करवाया। 17-18 दफ़ा? जी हाँ, ठीक है। 10 से 12 साल अगर मेरी ये है ना इसकी पाउडर वाली, उसमें से मेरा ख्याल है मैं 5-6 साल तो सेंटरों में ही रहा हूँ। अच्छा, जब आप पीक पे थे, जी। जब जिस वक्त आप बिल्कुल आप सारा दिन पाउडर के बगैर आप नहीं रह सकते, तो उस वक्त आपकी कंडीशन, सेहती कंडीशन कैसी थी? देखें, इसी तरह आप हशाश बशाश थे? नहीं जी, नहीं नहीं। और? ऐसा होता है ना कि मैं मेरा ख्याल है 13 की बात है शायद, आई थिंक, मैं जब पहली दफ़ा पाउडर पे लगा था, ठीक है। तो बड़ा खुश मिजाज था, कुछ शक्ल था, सब कुछ था मेरे पास, ठीक है ना। तो ये इसने मुझे ऐसे खाया ना जैसे वो नहीं खा जाता, लकड़ी को दीमक खा जाती है, इस तरह जो है ना ये। तो मेरे घर वालों को पता लग गया। कैसे लग गया कि मैं वाशरूम में जाना, मैंने 2-2 घंटे बाहर नहीं आना। मेरे वाले साहब शुगर के मरीज़ थे, ठीक है। तो उन्होंने उनको बार बार जो है ना वाशरूम की वो करना होता है उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि ये क्या चक्कर है, 2-2 घंटे के अंदर घुसता है। मैं ना असल में मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैं डायरेक्ट इंजेक्शन पे लगाऊँ, अच्छा। ठीक है। तो वो इंजेक्शन जो से है ना वो 1-2 महीने में बंदा, ठीक है। और उसमें ये होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 1 से 2-3 सेकंड में बंदा ख़त्म हो जाता है। मेरे कितने दोस्त हैं इस दुनिया से चले गए, कितने सेंटरों के दोस्त, कितने बाहर के दोस्त जो है इस दुनिया से चले गए, ठीक है। तो अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, आगाही नहीं थी, ठीक है। बस नहीं बच सके तो चले गए। तो मुझे मेरे पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हुई है कि मैं बच गया हूँ। और ये मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मेरे भाई हैं, शहरियार भाई मेरे दोस्त हैं। तो इनको अल्लाह ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, इनके घर वालों को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे के इन्होंने मेरी हेल्प की है। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा कभी भी इलाज करवाने के लिए मैं खुद नहीं गया, मेरे घर वालों ने प्लान किया सेंटर वालों के साथ, और वो मुझे आके उठा के ले गए। और मेरा उनके साथ गिला ही रहा है, ये ज़िद रही है मेरी कि आप मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे उठवा देते हैं, सेंटर भेज देते हैं, वहाँ जाकर मैं टाइम पास करता रहूँ, बाहर निकल के फिर मैं रिलैप्स हो जाता रहूँ इस ज़िद पे। तो वो चीज़ें साहब क्या थी, मुझे बड़ी देर बाद समझ आई कि मैं खुद को खुद ही धोखा दे रहा था, खुद से खुद ही ज़िद कर रहा था। काश वो पहली दफ़ा जब मेरा इलाज हुआ था मैं उस वक्त बाज आ जाता, तो अभी तक मेरे को 2-4 बच्चे होते, शायद शादीशुदा होता, ठीक है। बहुत सारे मामला ठीक हो गए होते। मैंने कुरान जी की धुराई नहीं की, मैं वो भी कर चुका होता, ठीक है ना। ज़िंदगी के बहुत सारे मामला जिनमें मैं पीछे रह गया हूँ, मैं आज पीछे ना रहा होता। लेकिन अभी चलो ये सोच के कोशिश कर रहा हूँ, चलो वो जो वक्त गुजर गया ना उसको तो मैं नहीं ला सकता वापस। तो उसको याद करके मैं अगला वक्त भी ख़राब नहीं कर सकता। कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की, और बढ़ जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो इसने ना मेरी ज़िंदगी के तमाम तर पहलू ख़राब कर दिए। अच्छा, अभी कितनी देर होगी आपको इस अदारे में आए हुए? मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 साल होने वाला है, ठीक है। मेरा लास्ट इलाज हुआ ना जब मैं खुद गया हूँ, एक सेंटर है उधर, तो उधर मैं गया हूँ खुद। तो फिर वहाँ से मेरा इलाज हुआ है, तो मैं डिस्चार्ज होकर घर चला गया हूँ। फिर मैं 1-2 दिन के बाद वापस जो सा है ना सेंटर में चला गया हूँ। तो वहाँ मैं रहा हूँ तकरीबन 8-10 महीने वहाँ पे ना। तो फिर अभी यहाँ पे जो सा है ना मुझे 1 साल हो गया है। शहरियार भाई ने मैंने उनसे कॉल की, मैं बड़ा परेशान था। उस सेंटर से मैं निकला हूँ तो मैं लाहौर चला गया हूँ। तो मुझे डर था कि मैं फिर दोबारा ख़राब ना हो जाऊँ, मुझे भी डर था, मेरे घर वालों को भी डर था, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ना इसको रिकवर करने के लिए ना बहुत सारी जो सी है ना वो चाहिए। कुछ बंदे को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए, खुद कुछ फैमिली को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए। जी, दोबारा वही ये बहुत बड़ी बात की है आपने कि इतने जो सेंटर मैंने देखे मैं ना, मेरे घर वालों को पता नहीं था, ठीक है, कि सेंटर वो बाहर से मुझे दाखिल करवा के चले जाना, ठीक है, और अंदर के माहौल से ना वाकिफ़ होना। और जब मैंने रहना तो मैंने होता था अंदर, जब मैंने जाके देखा अंदर तशद्दुद इस किस्म के, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, कि जो सा ना इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता, ठीक है ना। खाना इस तरह का कि वो खाया नहीं जाता, ठीक है ना। और फिर बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है सेंटरों में। अच्छा, ये राह अमन वेलफेयर सोसाइटी है, यहाँ पे आपके साथ कैसा ताउन किया जा रहा है और इनके बारे में आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा जो सा है ना इन्होंने वो जो लेके चल रहे हैं जिस तरह, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो सा है ना यहाँ से मरीज़ जो से है ना अपनी वापस सेहतयाब होके जाएंगे। और आखिर पे आप क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल जो इस घटिया काम में आ रही है, उसके लिए आपका क्या पैगाम है? सर ऐसा है ना कि ना जब मैं चरस पिया करता था ना तब ये चरसी लफ्ज़ को बड़ा मयूब समझा जाता था, ठीक है। अभी मैं हैरान परेशान होता हूँ कि नौजवान नस्ल आइस का इतनी तेज़ी से जो सा है ना कि
आप देख लें हर दूसरे घर में 2 से 3 बंदे जो है ना इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है ना उनका दिमाग बिल्कुल जो है माउफ हो रहा है, ठीक है। और इस तरह के केमिकल यूज़ हो रहे हैं। पहले फिर भी था कि बंदा 2 4 5 7 साल निकाल जाता था, अभी तो 1 महीना नहीं निकालता। जो पहले आपने क्वेश्चन किया ना, 1 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर बंदा फारिग हो जाता है। इस तरह के केमिकल यूज़ हो रहे हैं, इतना ख़तरनाक किस्म का जो है ना। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना हम पे रहम करे। ये हमारे ही अमाल है जिनकी हमें सज़ा मिल रही है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों से जो है ना बच जाएँ। नौजवान नस्ल को मेरा मैसेज यही है कि यार कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें, ठीक है ना। और इंसान ख़त्म हो जाता है, नशा नहीं ख़त्म होता। और मेरे बहुत सारे दोस्त मर गए हैं, तो लिहाजा इस चीज़ से तौबा करें, बाज आएँ, अपने माँ बाप को जो है ना टाइम दें, अपने बहन भाइयों से प्यार करें। यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सका। मैं अपने माँ बाप को, अपनी माँ को, अपने बाप को, उनको बहुत सारी उम्मीदें थी मेरे साथ, लेकिन वो जो टाइम है मैंने तो जो गुजारा मैंने तो जो कुछ खोया, जो मैंने अपनी माँ की जवानी खा गया हूँ, अपने बाप की जवानी भी खा गया हूँ, अपने बहन भाइयों का हक़ खा गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना, ये थोड़ा सोचेंगे तो समझ आएगी कि ये ज़िंदगी है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, और बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, आखिर पे एक सवाल ऐड करूँगा, इसका आपने शॉर्ट से जवाब देना। जी। यहाँ पे देखने को मिलता है कि अक्सर जो पाउडर के आदी लोग हैं वो कचरादान से रिज़्क उठा के खा रहे होते हैं खाने के लिए। आपके ऊपर भी कोई इस तरह का वक्त आया है कि आपको नहीं खाना मिल रहा, कहीं से उठाया खा लिया? नहीं, असल में इसे कहते हैं बेबसी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पे इस तरह का टाइम नहीं आया, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं जितना अर्सा नशा किया ना, तो मैं घर में ही रहा हूँ। मुझे उन्होंने अभी आके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमने आपको निकाल देना, तुम निकल जाओ, बस हमारी बस हो गई है। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने मुझे हिदायत दे दी। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों नेमतों से अल्लाह ताला की ज़ात रोज़ इंसानों को नवाजती है, लेकिन एक चीज़ है जो जब तक इंसान उसका तलबगार ना हो नहीं मिलती, उसे हिदायत कहते हैं, ठीक है। अभी शायद अल्लाह ताला ने मुझे उससे नवाजा। अल्लाह पाक सबको उससे नवाजे और सबका भला सबकी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हाफ़िज़ उस्मान, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई, कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर कैसे वो इस नशे की आदत में लगे, और फिर उनकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हुई, और फिर दोबारा कैसे वो सेहतयाब हो के दोबारा एक आपके सामने सेहतमंद और उसी तरह हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे गिरदोनवा में बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे जानने वाले नशे की लत में लग जाते हैं, उनको भी बचाएँ, उनकी ज़िंदगी को आम इंसानों की तरह बेहतर ज़िंदगी बनाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।